उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिलहाल दबाव में आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रैलियां समाजवादी पार्टी को करप्ट यानी भ्रष्ट साबित करने के लिए मारे गए सारे छापों का असर फिलहाल तो जीरो यानी शून्य नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बाद सबसे हॉट टॉपिक वहां की करवटें बदलती सियासत हो गई है। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में बीजेपी के मिनिस्टर्स और विधायकों के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के सियासी तमाशे ने यूपी में सर्द मौसम के बीच सियासी पारे को काफी ऊपर पहुंचा दिया है। ताजा मामला योगी सरकार के मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य का है। जी हां, उत्तर प्रदेश इलेक्शन से कुछ ही हफ्ते पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होने की बात कही है। मीडिया से बातचीत करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वो 14 जनवरी 2022 को समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने अपना इस्तीफा उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को भेजते हुए बीजेपी सरकार पर दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे कारोबारियों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। दूसरा मामला इससे कुछ दिनों पहले ही हुआ है, कांग्रेस नेता इमरान मसूद का समाजवादी पार्टी में शामिल होने का। लेकिन योगी सरकार की पुलिस ने उनके खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता पालन नहीं करने का केस दर्ज कर लिया है। दरअसल इमरान मसूद ने अपने सहारनपुर के घर पर अपने सपोर्टर्स की बैठक बुलाई थी। एफआईआर में इमरान मसूद समेत तकरीबन 10 लोगों को नामजद और 300 अननोन लोगों को नामजद किया है। एफआईआर में इमरान मसूद और उनके सपोर्टर्स पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने का इल्जाम लगाया है। खैर, यूपी में चुनावी सीन अब पूरी तरह बदल चुका है। बीजेपी में भगदड़ मच चुकी है। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में मंथन शुरू हो गया है। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह भी काफी एक्टिव हो गए हैं। इस बीच बीजेपी और मंत्री का पद छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि बीजेपी को अब मेरी औकात पता चल जाएगी। मैं बीजेपी की सरकार नहीं बनने दूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा देने के बाद समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव के पास मिलने पहुंचे। मौर्य के आने के थोड़ी देर बाद और दूसरे बीजेपी विधायकों के इस्तीफे भी आने शुरू हो गए। इनमें ज्यादातर पिछड़े वर्ग के नेता हैं। दूसरी तरफ उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बीजेपी कोर ग्रुप के मेंबर्स की होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ मीटिंग पहले से ही तय थी। लेकिन जब ये तय हुई थी तब तक इस तरह इस्तीफों की झड़ी शुरू नहीं हुई थी। बीजेपी की 24 मेंबर्स वाली इलेक्शन कमेटी की बैठक लखनऊ में हुई थी। इसमें पहले 2 फेजेस वाले विधानसभा उम्मीदवारों के नाम तय किए गए थे। इस कमेटी को दिल्ली आकर अमित शाह से बात करनी थी। इसी बैठक में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के लिए बनी बीजेपी कोर ग्रुप के मेंबर्स भी शामिल थे। ये मीटिंग जारी ही थी तब सबसे पहले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की खबर आई। फिर कई और विधायकों के पार्टी छोड़ने की खबर आने लगी। बैठक का एजेंडा फौरन बदल गया। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य से कहा कि वो फौरन ही दूसरे ओबीसी विधायकों से कांटेक्ट करें, सभी को टटोला जाए और उनको किसी भी तरह से रोका जाए। शाह ने मौर्य से यह भी कहा कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य को भी मनाने की कोशिश करें। बताया जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य ने इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को कई बार फोन लगाया, लेकिन उनकी बातचीत नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश में पलटे इस सियासी तमाशे से बीजेपी की नेशनल लीडरशिप सख्ते में आ गई है। मतलब कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत अपना रंग दिखाने लगी है। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा का साथ छोड़कर कमल थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब बीजेपी को अलविदा कह दिया है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी भाजपा को कितनी भारी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों पर उनका असर है और इस उलटफेर से यूपी के जातिगत इक्वेशन में कितना बदलाव आएगा।
दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य गैर यादव ओबीसी कम्युनिटी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वो कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन उनका असर रायबरेली, ऊंचाहार, शाहजहांपुर और बदायूं तक माना जाता है। दावा किया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में जाने से भाजपा को इन इलाकों में आने वाली करीब 100 विधानसभा सीटों पर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है और उसका खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कामयाबी में गैर यादव ओबीसी का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा मौर्य की बेटी संघमित्रा बदायूं से सांसद हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद को उसका भी फायदा मिल सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में बड़ी बढ़त दिला सकता है। दरअसल यूपी में यादव और कुर्मी के बाद मौर्य ओबीसी कम्युनिटी की तीसरी सबसे बड़ी जाति मानी जाती है और स्वामी प्रसाद मौर्य इससे ही ताल्लुक रखते हैं। काछी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी जैसे सरनेम भी इसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। आबादी के लिहाज से भी अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के 8% लोग इसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। वहीं वोट बैंक के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग ओबीसी का माना जाता है। लगभग 52% पिछड़े वोट बैंक में 43% वोट बैंक गैर यादव कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है। हालांकि ये वोट बैंक अब तक किसी भी चुनाव में एकजुट नजर नहीं आया। ऐसे में सभी सियासी दल गैर यादव वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी जानकारों का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने खेमे में लाकर अखिलेश यादव ने काफी बड़ा उलटफेर कर दिया है। दरअसल अखिलेश यादव काफी वक्त से पिछड़ों को एकजुट करने की मुहिम चला रहे थे। दावा किया जा रहा है कि पिछड़ी जातियों से ताल्लुक रखने वाले कई और विधायक भाजपा का दामन छोड़कर सपा का साथ दे सकते हैं। इससे अखिलेश यादव को गैर यादव वोट भी अपनी तरफ खींचने में मदद मिल सकती है। वैसे भी समाजवादी पार्टी को गैर यादव वोट के लिए काफी वक्त से बड़े चेहरे की तलाश थी और स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से इस तलाश को पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर बात उत्तर प्रदेश के सियासी तमाशे की हो और उसमें मौसम के जानकारों का जिक्र न हो, ऐसा होना नामुमकिन है। ऐसे में बात जब भी मौसम के जानकारों की होती है तो उस लिस्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी लिया जाता है। माना जाता है कि वो हवा का रुख देखकर पाला बदलने में काफी माहिर हैं। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद बहुजन समाज पार्टी का काफी बड़ा चेहरा थे। उनका कद इतना बड़ा था कि मायावती ने मीडिया में बोलने की इजाजत भी सिर्फ उन्हीं को दे रखी थी। जब उन्हें बीजेपी की लहर का एहसास हुआ तो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि यूपी का सियासी मौसम बदलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे नेताओं पर बयान देते हुए यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इल्जाम लगाया है कि गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई सभी समाजवादी पार्टी की पनाह में जा रहे हैं। जबकि समाजवादी पार्टी चीफ और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके अखिलेश यादव का कहना है कि ये सरासर अपमान करने वाली सियासत है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में बदल दिया था, दंगा राज में बदल दिया था। इमरान मसूद जो कांग्रेस के नेता के तौर पर अब तक काफी जाने जाते थे, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में उनको जगह देने का काम किया है। इससे उनके इरादे साफ हो जाते हैं। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौर्य ने आगे कहा कि ये सारे के सारे लोग सारी मर्यादाओं को भूलकर गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई जो भी इस तरह के लोग हैं उनको अपनी पार्टी में शरण दे रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि इमरान मसूद लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे।
साल 2014 में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था और उन पर तब बीजेपी की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काने वाली टिप्पणी करने का इल्जाम लगा था। बाद में इमरान मसूद ने इस पूरे मामले में माफी मांगी थी। न्यूज एजेंसी एएनआई ने इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जानकारी देते हुए उनके हवाले से कहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी लड़ाई है। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उस कैंपेन को ताकत मिलेगी जिसमें कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ऊंची जातियों की सरकार है। दूसरी तरफ बीजेपी की ओबीसी को अपने साथ लामबंद करने की कोशिश में और मुश्किलें बढ़ेंगी। बीजेपी ने ट्यूसडे को दिल्ली में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक करी थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और अमित शाह के साथ पार्टी के दूसरे सीनियर नेता मौजूद थे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा बैठक में चल रही सारी प्लानिंग पर भारी पड़ गया। अटकलें हैं कि बीजेपी के कई और विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 15 से ज्यादा विधायक बीजेपी छोड़ेंगे। अब बीजेपी के नेताओं का मानना है कि यूपी में बीजेपी को अपने चुनावी कैंपेन पर फिर से सोचना होगा, क्योंकि मौर्य के जाने से पिछड़ी जातियों में एक अहम मैसेज गया है। बीजेपी में यह फिक्र भी बढ़ी है कि मौर्य के चलते समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल सकती है। समाजवादी पार्टी अपने भरोसेमंद वोट बैंक यादव मुस्लिम को एक्सपेंशन देना चाहती है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ गैर यादव ओबीसी को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि अब इस इल्जाम को और ताकत मिलेगी कि बीजेपी सिर्फ सत्ता में आने के लिए ओबीसी वोटों का इस्तेमाल करती है और फिर उनको नजरअंदाज कर देती है। बीजेपी की मोदी सरकार को बहुमत से सत्ता में लाने में ओबीसी वोट का काफी अहम रोल रहा है। वैसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कई हाई वोल्टेज सियासी तमाशे होने अभी बाकी हैं। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।